दोस्तों, क्या बांग्लादेश एक रेडिकलाइज्ड कंट्री बनते जा रहा है? क्योंकि ये सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है पूछना, क्योंकि जिस तरह के इवेंट्स रिसेंटली दिखे हैं हमें बांग्लादेश से, अभी हाल ही हम देख रहे हैं हिजबुत तहरीर जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक मार्च निकाला है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, ताकि पूरे बांग्लादेश में खिलाफत कायम हो जाए, बांग्लादेश खिलाफत के अंदर आ जाए। अब देखो, ये बढ़ता हुआ एक्सट्रीमिज्म बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है भारत के लिए भी। और फिर देखो, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश को इन सब का सॉल्यूशन नहीं पता है। जी हाँ, इसका सॉल्यूशन एक ही है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में इलेक्शन करवाया जाए, जो कि नहीं करवाया जा रहा है। बिकॉज देखो, यहाँ मोहम्मद यूनुस बिना कोई रोक टोक के राज कर रहे हैं, एक तरीके से रूल ही कर रहे कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में हैंडल किया जा रहा है सारी चीजों को, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कंटिन्यूअसली राइज कर रहे हैं बांग्लादेश में। और देखो, इन सारे डेवलपमेंट्स का जो रिपरकेशन है ना, वो बहुत भयानक हो सकता है, नॉट ओनली फॉर इंडिया, बांग्लादेश एंड द सराउंडिंग कंट्रीज, बल्कि पूरे रीजन के लिए इंस्टेबिलिटी हो सकता है। तो आइए इस लेक्चर में हम इन डिटेल बात करते हैं इन सारे डेवलपमेंट्स के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, सर्विंग द नेशन सिंस 1985। अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस एक नोबल लॉरिएट हैं, मतलब उन्हें नोबल पीस प्राइज मिला था। आज हालात इस तरह का है कि बांग्लादेश में वो पीस स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। लगातार उनके देश में जिस तरीके से प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, और काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हालात इतना ख़राब हो चुका है कि वहाँ के पुलिस को टीयर गैसेस इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लाठीचार्ज करना पड़ रहा है पब्लिक को रोकने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर ये एक रैली निकाला गया है बांग्लादेश की कैपिटल में, और इस रैली को निकाला गया है एक इस्लामिस्ट ग्रुप, जिसे टेररिस्ट ग्रुप भी माना जाता है कई सारे देशों के द्वारा, इंक्लूडिंग इंडिया एंड इवन आसपास के कई सारे सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं, वो इसे ऑलरेडी एक टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, फंडामेंटलिस्ट ग्रुप मानते हैं। अब यहाँ पर इस रैली का मकसद ये था कि बांग्लादेश में भाई इस्टेब्लिश करो खिलाफत को, मतलब जो भी इवन मोहम्मद यूनुस रूल कर रहे हैं, हटाओ उनको भी, एक कंप्लीटली इस्लामिस्ट कंट्री बनाओ बांग्लादेश को जल्द से जल्द। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए इवन पुलिस को टीयर गैस इस्तेमाल करना पड़ा है। हालात बहुत ख़राब होते जा रहा है कंटिन्यूसली बांग्लादेश का। और फिर इस इवेंट को ऑल अराउंड द मीडिया कवर किया जा रहा है, राइट? इवन नेशनल मीडिया ले लो, वर्ल्ड मीडिया ले लो, सभी ने इस न्यूज़ को कवर किया है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट हिजबुत तहरीर। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हिजबुत तहरीर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, ये एक इंटरनेशनल पैन इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके कई सारे वैसे आउटलेट्स हैं। अब जब इसकी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं, तो वैसे इसकी शुरुआत हुई थी 1953 में ईस्ट जेरूसलम के आसपास, मतलब जॉर्डन, एंड अभी करंटली इसके हेडक्वार्टर आपको लेबनान में मिल जाएंगे। तो अब आप सोचो कि अरे ये तो लेबनान जॉर्डन की तरफ है, ये बांग्लादेश में क्या कर रहा है? अभी मैं बताऊंगा कि बांग्लादेश में ये क्या कर रहा है। देखो, ऑल अराउंड दी वर्ल्ड इसका मोटिव क्या है ना, टू री एस्टैब्लिश इस्लामिक कैलिफेट। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ कैलिफेट, कैलिफेट एक इंस्टीट्यूशन जैसा है जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर में काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस रखता है। देखो, मुस्लिम कम्युनिटी को उम्मा कहते हैं, तो पूरी उम्मा का एक लीडर होता है जिसे कैलिफेट कहते हैं। तो ये कैलिफेट का जो सिस्टम था, ये आपको वर्ल्ड वॉर 1 से पहले बहुत कॉमन दिखता था, लेकिन बाद में से डाइल्यूट कर दिया गया आफ्टर द फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, राइट? तो अभी कोई कैलिफेट या खलीफा नहीं है। आपने खलीफा वर्ड पहले हिस्ट्री में भी सुना होगा, दैट इज खिलाफत मूवमेंट। इफ यू हैव रीड मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहां पर ये बहुत कॉमन है। तो अब देखो, इसे बैन कर रखा है ऑलरेडी कई सारी कंट्रीज ने। जब मैं बात करता हूं कौन कौन सी कंट्रीज हैं यहां पर, तो यू विल बी शॉक दैट इवन बांग्लादेश, जहां पे ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, ये पूरी तरीके से जो मार्च निकाला गया है, इसे बांग्लादेश ने ऑलरेडी बैन कर रखा है। अब आप समझ सकते हो कि क्यों बैन किया होगा, बिकॉज इससे पहले शेख हसीना के रिजीम में क्या हो रहा था, या उनके जो पिताजी मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने जिस तरीके से बांग्लादेश को आर्किटेक्ट किया था, वो बांग्लादेश एक अलग बांग्लादेश है, वो सेक्युलर वैल्यूज पर रखा हुआ बांग्लादेश है। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत जा रहा है बांग्लादेश, जहां पर पूरी तरीके से एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन ये बढ़ रहा है। और देखो, वहां के यूथ के पास में आज के पास ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, तो लोग शामिल भी हो रहे हैं इस तरह के कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट वर्क में। तो यहाँ बांग्लादेश, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, जी हाँ, इंडिया ने भी इसे बैन कर रखा है, राइट? और इवन जर्मनी, टर्की समेत कई सारे कंट्रीज, यहाँ पर कई सारे मुस्लिम वर्ल्ड भी आपको दिखेंगे जो ऑलरेडी इसे बैन कर रखे हैं, बिकॉज ऑफ जिस तरीके से ये रेडिकल माइंडसेट के साथ में चलता है। अब देखो, अब अगर इन सब चीज़ का कारण ढूंढने जाओगे ना कि रीज़न क्या है, कि क्या कारण है कि बांग्लादेश में
इतना बुरा हालात हो जा रहा है? तो इसका एक सीधा सा आंसर है कि इनकैपेबल लीडर। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस आज के वक्त में एक इनकैपेबल लीडर के तौर पे सामने देखे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मिस हैंडल किया सिचुएशन को, या फिर वो जानबूझ के इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है इससे उनका पॉलिटिकल बेनिफिट है। जाहिर सी बात है वो लंबे समय तक रूल करेंगे, जितना रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा उतना उनके लिए अच्छा है, क्योंकि लोग इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। या फिर दूसरी तरफ आप समझ लो ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है जहाँ पे हम ये चीज़ देख सकते हैं कि इवन कहीं ना कहीं उनके आउट ऑफ सिचुएशन चला गया उनके हाथ से। ये भी हो सकता है कि वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, वो इतने इनकैपेबल हैं। तो ये सारी सिनेरियोज आज के वक्त में बांग्लादेश में बन रही है। और देखो, इन सब चीज का ना एक ही सॉल्यूशन आपको मिलेगा, वो है बांग्लादेश में जल्द से जल्द इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। क्योंकि यहाँ इवन जो बीएनपी लीडर है खालिदा जिया, वो बहुत पहले से ये चीज को कह रही हैं कि देखो आपको इलेक्शन करवाना चाहिए। इलेक्शन जितना जल्दी होगा देश में उतना जल्दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकता है। और देखो, अगर ये चीज नहीं होता है तो बांग्लादेश के अंदर में कहीं ना कहीं सिविल वॉर लाइक कंडीशन बनेगा। आगे चल के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और भी ज्यादा सामने से निकल कर आएंगे, कहीं ना कहीं वायलेंस बढ़ेगा और भी पता नहीं कितनी और तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड इवन इंडिया के कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा सर दर्द बन सकता है, खास करके हमारा बांग्लादेश के साथ में लॉन्गेस्ट बाउंड्री है। और उस सिचुएशन में अगर रेडिकलाइजेशन बढ़ा, टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि कितना ज्यादा इंट्रूडर्स आते हैं बांग्लादेश से एंड ऑलरेडी बहुत फ्रीली घूमते हैं आसपास के स्टेट्स में। तो उन सिनेरियोज को देखते हुए हमें बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। एंड हमारी जो सर्विलियंस एक्टिविटीज़ है उसको हमें जल्द से जल्द और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। फेंसिंग को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए जितनी बांग्लादेश बॉर्डर जहाँ जहाँ पर है, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू यू, इस पूरे सिनेरियोज को समझते हुए आपके हिसाब से इंडिया का क्या स्टैंस होना चाहिए अगेंस्ट बांग्लादेश? व्हाट्स योर ओपिनियन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइयस अगर अभी तक आपने नहीं किया है। And at last, may God bless you all.